लड़का हो या फिर लड़की, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है। यदि एक बार से ज्यादा प्यार होता है तो फिर उसे प्यार नहीं कहते, बल्कि कुछ और कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक ऐसे महिला की है जिसको प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, शादी कर लेती है और शादी के बाद एक बेटी पैदा हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसे फिर दोबारा से प्यार हो जाता है। दूसरी बार शादी करती है और उसको एक लड़का पैदा हो जाता है फिर। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके प्यार करने की जो सीमाएं थी वो टूट नहीं रही थी, बल्कि लगातार आगे बढ़ रही थी। उसके जिंदगी में तो पति दो थे, लेकिन उसके प्रेमी कितने थे उसको खुद नहीं पता था। उसके जिंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी और इसी लाइन की वजह से एक कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत भयानक तरीके से। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस महिला की स्थिति को लेकर के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि कोई महिला आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस महिला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो नौकरी किया करती थी और नौकरी पर जहां जहां जाती थी वहां वहां उसे प्यार हो जाया करता था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है खैरथल। दरअसल इसी का ही एक थाना लगता है खैरपुर अहिर। और यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, रामबास झोपड़ी के पास से। तो उसकी नजर पहुंचती है एक व्यक्ति पर, जो कि रोड के किनारे पड़ा हुआ था। गर्दन उसकी कटी हुई थी, खून से वो लथपथ होता है। तुरंत ही उस व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फोन करता है और कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो फोन करता है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, उस इलाके के जो एसएचओ होते हैं कमलेश कुमार, साथ ही डीएसपी शिवराज सिंह, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पर जाकर के देखते हैं कि लगभग 35 साल की एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है और वो मरा हुआ पड़ा है। किसने मारा, कौन है, कौन व्यक्ति है, तमाम तरीके के सवाल थे। पुलिस इन जवाबों को तलाश करने के लिए जुट जाती है। लेकिन रात के 12 बजे आखिर पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि उसके साथ मारपीट वगैरह कुछ नहीं करी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने रेंडमली, जिसे लूटपाट के इरादे से किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और तुरंत उसकी गर्दन काट दी। कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ था। लेकिन ये व्यक्ति कौन है, क्या हुआ था, पुलिस इसी तरीके का अंदाजा लगा रही थी। अगला दिन निकल आता है और दिन निकलने के बाद फोरेंसिक टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम तरीके की पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंच जाती हैं, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है और कत्ल किसने किया है, कातिल है कौन। ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर, जिस जगह पर वो लाश पड़ी हुई थी, उससे लगभग 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि हेलमेट कोई सामान्य नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नया हेलमेट था। और नया हेलमेट ऐसे कैसे कोई फेंक देगा, यही एक सवाल था। पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया और साथ ही पुलिस ने और भी तलाश करनी शुरू कर दी। तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक किसी वाहन की नेम प्लेट मिलती है। नंबर प्लेट जो मिलती है, उस नंबर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेती है। किसकी थी, कहाँ थी, अब ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। और आसपास देखते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट की स्कूटर खड़ा हुआ मिलता है। पुलिस ने अब वो स्कूटर को भी कब्जे में ले लिया और उसके अलावा जितनी छानबीन कर सकते थे, पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश करी। इन तीन चीज के अलावा पुलिस को कुछ नहीं मिलता। हालांकि वाहन का नंबर प्लेट, साथ ही हेलमेट और एक स्कूटर, अब पुलिस ने उन सामान को कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, मरने वाला जो व्यक्ति होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि गला कटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब आखिरकार पुलिस ने इस स्कूटर के मालिक की तलाश करना शुरू कर दी। हो सकता है कि यहाँ से कोई क्लू मिल जाए।
तो पता चलता है कि ये स्कूटर जो होता है वो एक शशि नाम के महिला का स्कूटर होता है और इस स्कूटर के संबंध में जानकारी जुटाई जाती है। तो कोई ऐसा एफआईआर नहीं था, कोई चोरी का या फिर किसी तरीके का एफआईआर नहीं था। पुलिस ने जब इसके एड्रेस के हिसाब से, जो एड्रेस होता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। एड्रेस होता है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा, और सिरसा का थाना चोपटा होता है। चोपटा का ही एक गांव लगता है हंजीरा। पुलिस गांव में पहुंचती है और गांव में पहुंचने के बाद उस स्कूटर और साथ ही स्कूटर की जो मालकिन होती है शशि, उसके बारे में पता किया जाता है कि यहाँ पर शशि नाम की कोई महिला रहती है। पता चलता है कि महिला तो है लेकिन फिलहाल वो गांव में नहीं है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करनी शुरू करी तो उस महिला के बारे में यह पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो उससे शादी कर लेती है। शादी होती है और एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद साल 2022 में उस महिला को अपने पति से तलाक लेना पड़ता है और कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। यानी कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रपाल, जो कि सुरक्षा गार्ड का काम किया करता था, इंद्रपाल से उसे प्यार हो जाता है और पहले पति से वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कस्में खाती है। इंद्रपाल उस महिला को लेकर के राजस्थान प्रदेश के खैरतल तिरजारा इलाके में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपना सुरक्षा गार्ड का काम संभाल लेता है। गांव वालों को बस इतनी जानकारी थी। इस जानकारी के अलावा और कोई जानकारी गांव वालों को नहीं थी। मृतक के फोटो लेकर के पुलिस गांव में गई हुई थी। जो फोटो दिखाई जाती है तो लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो इंद्रपाल की लाश है। इंद्रपाल को हुआ क्या है, अब गांव वालों का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है, इसमें थाने का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है। पुलिस ने तमाम रिपोर्ट जो थे, दुश्मनी थी, हर तरह का एंगल ढूंढने की कोशिश करी। अब पुलिस ने पहले पति को तलाश कर लिया। आखिरकार पहला पति कहाँ पर है। पहला पति मिल जाता है, उससे पूछताछ करी जाती है और पहला पति कहता है कि साहब, मेरा उससे अब कोई लेना देना है नहीं। साल 2022 में वो मुझे छोड़कर के चली गई थी। मैंने उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं है और मैं अपने जिंदगी में पूरी तरीके से खुश हूँ। हालांकि पुलिस के लिए वो कायम सस्पेंस होता है, लेकिन पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई थी, गिरफ्तार नहीं किया था। जितनी उससे पूछताछ करी गई थी, सामान्य तरीके से उसने जानकारी बताई थी। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये रहती कहाँ थी। तो ये राजस्थान प्रदेश का ही एक खैरतल तिजारा जिला होता है, उसी का भिवाड़ी इलाका है। भिवाड़ी का खुशखेड़ा एक इलाका है। खुशखेड़ा जगह के पास एक अनंता ग्रीन सोसाइटी है, वहां पर ये महिला किराए पर रहती है। इसके गांव से जानकारी मिलती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है किराए के मकान में, तो वहां पता चलता है कि 15 दिन से वो महिला गायब है। यानी कि शशि का 15 दिन से कोई अता पता नहीं है। उसका बेटा, उसकी बेटी, ये कहाँ है, इनका भी अता पता नहीं है। अब पुलिस ने अपने जो खबरी थे वो चारों तरफ फैला दिए। पुलिस की कोशिश थी कि जितने जल्दी हो सके इस महिला के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये महिला की जान भी खतरे में हो सकता है कि बेटा और बेटी की भी जान खतरे में हो। पुलिस ने जब अपने लोग लगाए तो इस अनंता ग्रीन सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी सोसाइटी होती है। पता चलता है कि मुखबिर ने सूचना दी कि जिस महिला को आप तलाश कर रहे हैं वो महिला तो किसी दूसरे जगह पर नए किराए के मकान में रह रही है पिछले 15 दिन से। पुलिस वहां जाती है और उस महिला को हिरासत में ले लेती है। उससे बातचीत करती है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ से चुपचाप बैठी हुई हो, 15 दिन से तुम काम पर भी नहीं जा रही हो। सुरक्षा गार्ड, तो फिर चक्कर क्या है। फिर महिला से सवाल जवाब करने शुरू करते हैं तो ये सवाल जवाब का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। अब पुलिस के लिए सबसे क्राइम सबसे ये महिला हो जाती है और जो इसका पति होता है पहला वाला, फिर पुलिस का ध्यान उसके पति की तरफ नहीं जाता। अब इस महिला के जो मोबाइल होता है, इसके कॉल डिटेल निकाली जाती थी। इंद्रपाल होती है, इसकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि इस महिला के कितने मर्दों के साथ अफेयर थे, इसकी ही गिनती नहीं हो पा रही थी। ये सुरक्षा गार्ड का काम करती थी, रात बिरात में ये भी ड्यूटी पर जाया करती थी, नए नए लोग मिल जाया करते थे, नए नए लोगों से दोस्ती करती थी और उनके इतना नजदीक आ जाया करती थी कि दावा किया जाता है कि वो अदर संबंध बना लिया करती थी। और ऐसे ही जिस सोसाइटी में, आनंदा ग्रीन सोसाइटी में ये रह रही थी, उसके ऊपर वाले मंजिल पर कुलदीप नाम का
और दूसरा एक बालाकांत नाम का व्यक्ति होता है। कुलदीप बल्लभगढ़ कनावड़ा का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 31-32 साल के आसपास होती है, और बालाकांत जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, जो कि हैदराबाद का रहने वाला होता है। जब रोज रोज उतरते थे, उतरने के बाद वो भी अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे। शशि पर उनकी नजर पड़ती है और शशि उन्हें दिल दे बैठती है। दोनों ही रूम पार्टनर होते हैं, दोस्त होते हैं। उन दोनों से एक साथ से वो प्यार करती है। अब जब मौका मिलता था तो उसका इंद्रपाल पति नहीं होता था, तब वो घर में आया करते थे और उसके साथ उनका अवैध संबंध होता था। इंद्रपाल को ये बात कहीं ना कहीं खटकने लगी थी कि ये थोड़ा सा अलग अलग रहने लगी है, कुछ न कुछ बात है। इंद्रपाल ने जब ये पता करने की कोशिश की तो पता करते करते पता चलता है कि इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। इंद्रपाल अब रोका टोकी करना शुरू कर देता है, और जैसे ही इंद्रपाल रोका टोकी कर रहा था तो इस शशि को भी खराब लगता है। उसने कहा कि जब हमने तुम पर ही एतराज नहीं किया, क्योंकि अपने पति को छोड़कर के वो दूसरे पति के पास आई थी, जब एतराज नहीं किया तो तुम दूसरों के लोगों के साथ जाने में क्यों एतराज करते हो। इस बात को लेकर के कलेश होने लगा, और एक दिन ये बिना बताए चुपचाप सोसाइटी से अपने दोनों बच्चों को लेकर के निकल जाती है। दरअसल इसमें मदद करते हैं कुलदीप और बालाकांत, और वो एक पास की ही एक सोसाइटी होती है, वहां पर कमरा एक किराए पर दिलवाया जाता है, और दिलवाने के बाद इस महिला को वहां रखा जाता है। अब उन दोनों के लिए बिल्कुल पूरी आजादी थी। जब उनका मन करता था उस महिला से मिलने के लिए वो सोसाइटी में चला जाया करते थे। किसी को इस बात की भनक नहीं थी। इंद्रपाल अपने पत्नी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने अपने पत्नी को तलाश नहीं किया। पत्नी मिल नहीं पा रही थी, टूट जाता है। एक दिन वो कुलदीप और बालाकांत से कहता है कि मेरे पत्नी को ढूंढवाने में मेरी मदद करो, तुम्हारा एहसान होगा। तभी ये दोनों भी बात सुनते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होते हो, एक काम करते हैं। तिजारा के पास एक बाबा रहते हैं, बाबा को बहुत सारी जानकारियां होती हैं। बाबा को अपने पत्नी का फोटो दिखाना, नाम बताना, उसके बारे में बताना, बाबा 2 मिनट में चुटकी बजाते ही तुम्हारे पत्नी को हाजिर कर देंगे। जैसे ही ये बात आती है, घर पर स्कूटर खड़ा था। स्कूटर पर अब ये कुलदीप और बालाकांत साथ ही इंद्रपाल तीनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं, और स्कूटर पर बैठने के बाद शेखपुर जो थाना होता है, शेखपुर अहिर, उसके लगभग 2 किलोमीटर दूर के फासले पर एक रामदास झोपड़ी होती है। जैसे ही रात के अंधेरे में 11 साढ़े 11 बजे का आसपास होता है, पीछे जो बैठा हुआ था उसने चलते स्कूटर पर उसका गला रेत दिया। गला रेतने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं, ये सोच करके कि शायद कभी आप पकड़े नहीं जाएंगे। 150 से 200 किलोमीटर पर वो स्कूटर फेंक देते हैं। उसके नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट होता है, उसको भी हटा देते हैं। हेलमेट था उसको भी फेंक देते हैं। जो भी पहचान थी उसकी पहचान को खत्म कर देते हैं, ये सोच करके कि कभी जिंदगी में अब पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए, क्योंकि पुलिस ईमानदारी से काम करे, तो कातिल चाहे जमीन के साथ तह के अंदर क्यों ना छुपा हो, लेकिन हर हाल में कातिल सलाखों के गिरफ्त में ही होगा, पकड़ा ही जाएगा। और ऐसा ही इस इस पुलिस ने भी किया, जो कि खैरतल तिजारा की जो पुलिस होती है, शेखपुर की जो पुलिस होती है, उन्होंने बहुत कम समय में 24 घंटे से 36 घंटे में कातिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया, और साथ ही इस महिला को भी जेल भेजा, क्योंकि इस महिला का भी रोल था। अब बात आती है लड़की और लड़के की, जो उसके गोद में पल रहे थे बच्चे, उनका क्या होगा। उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है। उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला ने अपनी चाहत, यानी कि अलग अलग मर्दों के चाहत में न केवल एक बेटे की जिंदगी बर्बाद करी, बल्कि एक बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही पहले पति को भी उसने मजदार में ला करके छोड़ दिया, दूसरे पति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 2 व्यक्ति और कुलदीप और बालाकांत सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी कटेगी, और हो सकता है कि ये महिला बाहर निकल के आ जाए, फिर से इसे नए मर्दों का शौक लग जाए, और हो सकता है कि फिर से ये नया कोई बड़ा अपराध कर बैठे। इसीलिए हमारी पुलिस से ये गुजारिश है, इसलिए हमारे कानून से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके, संदेश मिल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।